Well, it's definitely an incredible feeling. इतने सालों से I've been dreaming about this very moment. तो जब actually हो जाता है, then you can't really think of any other thoughts. आप एकदम blank हो जाते हो because you want to be as present in the moment as possible. And that's exactly what happened. जब ये at that moment I was just trying to be as present as possible because आई न्यू दैट ये मौका कभी बार बार नहीं आता है एंड इतनी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे भारत को रिप्रेजेंट करने का सो आई फील इनक्रेडिबली ब्लेस्ड। करेक्ट। निविता जी, हम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे मॉडल हैं, बट कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके सिर पर ये ताज होता है। राइट। तो आपके लिए कितना ये ब्लेस्ड मोमेंट होता है, एंड जब ये आपको ताज पहनाया गया था तो क्या फील करी थी आप, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे उस मोमेंट को लेकर? क्योंकि वो मोमेंट होता है जो कि हर मॉडल चाहती है कि उनकी लाइफ में एक बार वो मोमेंट आए, एंड उसमें से जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ही एक होती है जिन आप जैसे लोग जिनको ये वो मेमोरी, वो मोमेंट उनकी लाइफ में आता है। तो आपके लिए कितना ये मेमोरेबल मोमेंट था, क्या फील कर रही थी उस टाइम पे जब ये आपको पहनाया गया? दैट्स इट। बहुत ही प्राउड फीलिंग थी कि इतनी सालों की मेहनत फाइनली मुझे इस मुकाम तक पहुंचा रही है। और मेरे पेरेंट्स भी वहाँ थे, मौजूद थे, तो उनके चेहरे को देखना और उनके चेहरे पे वो प्राउड फीलिंग देखना, मुझे बहुत खुशी मिली कि इस हार्ड वर्क और इस मेहनत के कारण उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे साथ ये ड्रीम वो भी देख पाए और देख सके। और मेरे बाजू में हरनाज जी खड़ी थी, तो तो काफ़ी प्राउड फीलिंग थी कि वो मेरे साथ थी और उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी कि जो भी है आप अच्छे से करो, भारत का नाम रोशन करो। और हाँ, मैं आई एम सुपर एक्साइटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस यूनिवर्स। एंड ये जो जर्नी है, ये कब से स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में, या आपने कब ये सोचा कि मुझे मॉडलिंग की दुनिया में जाना है, इस तरह से क्राउन को, ये कब से स्टार्ट किया आपने? जी। कब, क्या वो एज थी जो आपने सोचा कि मुझे मॉडलिंग करना है ना, इस तरह से इस दुनिया में आना है? राइट। तो मैं छोटी थी जब, एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी नानी और मम्मी ने ही मुझे इस लाइन में पुश किया है, क्योंकि मैं शायद 3 साल की होंगी जब उन्होंने मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में लिटिल मिस इंडिया 2001 जैसे ड्रेसअप करवाया था। और उसी आई थिंक उसी से ही मेरी ये जो ड्रीम है वो स्टार्ट हुई। और हर साल हम ब्यूटी पैजेंट्स देखते थे, हमने देखा कि कैसी ये जो औरतें हैं, how they represent अपनी our country so beautifully on the stage। तो वो सब देख के मन में भी एक इच्छा आती है कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी उस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ, मैं भी भारत का नाम रोशन कर सकती हूँ। तो उसी को लेकर वी आई हैड दैट ड्रीम इन मी। और लेकिन ऑब्वियसली हर एक ड्रीम की जो जर्नी है सबकी अलग अलग होती है। मेरी में भी काफ़ी फेलियर्स, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा। आई वाज 18 जब मैंने ब्यूटी पैजेंट्स में भाग लेने की इच्छा स्टार्ट की एंड कोशिश की, लेकिन हर साल हर एक ऑडिशन में रिजेक्शन होता था, डिसअपॉइंटमेंट होता था, फेलियर होता था। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप गिव अप मत करो। आपका एक ही ज़िंदगी है और ड्रीम्स भी आपके हैं, प्रेशियस हैं, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में लाइफ के कि मेरे पास टाइम था, मौका था, लेकिन मैंने अपना सबसे ज़्यादा आई डिडंट गिव माई ऑल। तो इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट गिव अप। एंड मी सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल इज़ ओनली बिकॉज मैंने हार नहीं मानी। ग्रेट। एंड आई थिंक ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आज ये क्राउन आपके जी पास जी है। जी। बहुत लोग को सिर्फ ग्लिट्स और ग्लैमर लगता है कि इनके सिर पे ताज पहना दिया, इनकी लाइफ बदल दी, और ये सब ग्लैमर पार्टीज़ के लिए जा रहे हैं। बट बहुत कुछ ही लोग को पता है कि एक्चुअल मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। फेलियर का सामना करना पड़ता है, अपने डर का सामना करना पड़ता है, करेज लेके आना पड़ता है। तो आई थिंक जो भी है, जिसके भी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस है, कई सारे होंगे, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो ज़रूर आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। बिल्कुल। एंड जब ये क्राउन आपको पहनाया गया, सो योर मॉम डैड वहाँ पे थे, तो उनके लिए कितना बेस्ट मोमेंट है। आपके साथ में जब मुलाकात हुई तो जी। क्या कुछ आपकी बातें हुई कि
क्या कुछ बातें राइट, तो वो हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया है इस फील्ड में, जो काफ़ी पेरेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि मॉडलिंग या पैजेंट्री अभी तक लोगों का परसेप्शन थोड़ा अलग रहा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और बोला कि अगर आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो मेहनत करो, डजेंट मैटर कि इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, पैजेंट्री हो या मॉडलिंग हो, हर एक का जो ड्रीम और डिज़ायर है वो पूरा होने के लिए यू हैव टू गिव योर हार्ड वर्क, योर हार्ट एंड सोल इन इट। तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत ही गर्व का फीलिंग था एंड दे वर रियली हैप्पी टू सी मी हैप्पी। एंड इसके अलावा हरनाज कौर संधू जो कि मिस जी। यूनिवर्स हैं, वो भी आपके साथ वहाँ स्टेज पर प्रेजेंट थी। राइट। तो उन्होंने कुछ टिप्स दिया आपको, कुछ बातें हुई आपकी, एंड क्या कुछ, और यहाँ भी मैंने देखा कि राइट, हॉल में राइट। भी वो आपके साथ में इंटरव्यू दिया। तो कैसा रहा उनके साथ शेयर कर? बहुत बढ़िया था, experience? बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं जो भी मतलब इंटरेक्शन हुआ है हम दोनों के साथ, बहुत ही वार्म और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है वो। और टिप्स यही था कि आपकी जर्नी आप ही है, तो वो किस नज़रिए से देखती है अपनी ज़िंदगी, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट दैन मी। मैं किस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। तो हम दोनों की जर्नी यूनिक है, लेकिन बोथ ऑफ अस हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स टू बी सक्सेसफुल। तो उन्होंने ये बताया कि डोंट फॉरगेट टू बिलीव इन योरसेल्फ, और वो क्रूशल मोमेंट पे हार मत मानो, और ज़्यादा एनर्जी एंड हार्ड वर्क करो। बिल्कुल। चलिए, अब इसके बाद जो भी लोग आपसे, जहाँ भी आप जाएंगे, लोग आपसे कॉमन सवाल पूछे जाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, क्राउन पहनने के बाद, बहुत सारे लोगों का जो रास्ता होता है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाता है, बॉलीवुड की तरफ जाता है, चाहे हम ऐश्वर्या राय की बात करें, प्रियंका चोपड़ा जी। आप मानुषी चिल्लर को देख रहे हो, फिल्में कर रहे हैं, नाज़ी की भी कैसे कुछ प्लानिंग चल रही है। So, Right. क्या कविता जी को एक्टिंग की दुनिया में देखेंगे, क्या कुछ करते हुए देखेंगे? व्हाट्स योर प्लानिंग कि अब इसके बाद आफ्टर नेक्स्ट? मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ प्रीटी अनसर्टन है। मैं जो पिछले साल यहाँ आने की सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अभी यहाँ हूँ, आप सबके सामने बैठी हूँ, तो कल क्या होगा पता नहीं। बट राइट नाउ माई फोकस इज़ ऑन रिप्रेजेंटिंग इंडिया। भारत का नाम रोशन करना है मिस यूनिवर्स स्टेज पे, तो दैट इज़ माई फोकस। बाद का फिर देखेंगे क्या होता है। सो मिस यूनिवर्स के लिए फिर आई थिंक आपको अब कुछ ही टाइम के बाद आप कुछ जी, कुछ महीने के बाद। देन ये मुझे ये तो नहीं पता राइट नाउ कि ये कहाँ होने वाला है इस बार। हाँ। सो कैसे चल रही है आपकी तैयारियाँ, एंड कहाँ जी। पर ये होने वाला, अगर आप कुछ बता सकें? अभी तक डेट रिलीज़ नहीं हुई है, कंट्री और डेट रिलीज़ नहीं हुई है, बट जब भी होगी तब फुल तैयारी से जाना है और भारत का नाम रोशन करना है। ओके। सो क्योंकि ये इस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया से लोग आने वाले हैं, राइट। और जहाँ से हरनाज जो है विनर बन के आई हैं। हम्म। सो कुछ आप लोगों ने बातें की कि जब सारी दुनिया की खूबसूरती एक जगह पर हो तो वहाँ कैसे ट्रीट करना चाहिए, वहाँ कैसे परफॉर्म करना चाहिए? आई थिंक उस तो कॉमन है, I think, राइट, आई किसी के थिंक ऐसा उस लेवल पे आपका माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप जो जैसे आप सोचते हो वो बहुत ही काम सेंटर्ड होके आपको आंसर देना पड़ता है स्टेज पे, आपकी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो उसी माइंडसेट को, मेंटल हेल्थ को आप अच्छे से फोकस करें, उस पर ध्यान दें, उस पर प्रिपरेशन करें। बाकी सब बाय प्रोडक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ की। ओके। एंड यहाँ मिस दीवा के प्लेटफॉर्म पे किस तरह के सवाल पूछे गए आपने, एंड आपका क्या जवाब था? तो मेरे बारे में इट वाज अबाउट माय अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में थी, मेरे जो एडवोकेसी है, मैं क्या इधर बताना चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज माई ओन फादर ही ग्रू अप इन लाइक पुअर सर्कमस्टांसेस, एंड उन्होंने एजुकेशन की वजह से अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकाला। तो मेरे अपब्रिंगिंग में बहुत सा एम्फेसिस रहा है एजुकेशन पे, तो दैट आई वांट टू ब्रिंग दैट फॉरवर्ड एंड वर्क टुवर्ड्स दैट, स्पेशली लड़कियों के लिए, ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस दिखाएं और जो भी करना चाहते हैं वो बिना डरे अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके चले। तो आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं
तो अगर लड़कियों को अपनी राइट्स के बारे में पता नहीं है, अगर लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पॉसिबल है उन सब की अवेयरनेस नहीं हो, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि लड़कियाँ पढ़े लिखें और अपने ज़िंदगी को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ें। तो ये सवाल पूछा गया था आपसे। ओके, बहुत जैसा कि मैंने पहले ये बात की कि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मॉडल, मिस यूनिवर्स, मिस दीवा, मिस कौन है आपका रोल मॉडल जिन्हें आप बचपन से इंस्पायर्ड हैं, आप जिनकी तरह आप बनना चाहती हैं, तो अगर आप कुछ बताना चाहें। राइट, डेफिनेटली सारी जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, सारी औरतें बहुत ही यूनिक रही हैं अपने ओन राइट में। लेकिन सुष्मिता सेन मुझे बहुत पसंद, इंस्पिरेशन है मेरी, क्योंकि उन्होंने जैसे अपना ज़िंदगी बिताया है अपने दम पे और अपने अंदाजे से, दैट इज़ समथिंग आई रियली एडमायर। बिल्कुल। फिल्में देखती हैं आप? जी, हाल फिलहाल में कोई फिल्में देखी है आपने? डार्लिंग्स जो आलिया भट्ट की जी। हाँ, ओके। It was quite an interesting take on domestic violence, and I think it was really important कि it was I really enjoyed the film, and I think ऐसे बढ़िया writing वाले बढ़िया direction के ऐसे ही good content अगर हमें देखने को मिले आगे future में, then it will be incredible. क्योंकि आपने बताया कि मैं स्टंट में ऑन द स्पॉट में बिलीव करती हूँ कि अगर फिल्मी दुनिया में जाना हुआ तो किन के साथ काम करना चाहेंगी जीविता जी, एंड किन किन लोगों से जो आप जिनकी फिल्में आप बहुत देखती हो, बहुत इंस्पायर होती हो? आई रियली लाइक जोया अख्तर की फिल्में, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी जो उनकी आर्चीज़ आ रही है, आर्टिस्टिकली भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने शॉट और डायरेक्शन किया है। सो डेफिनेटली हर फिल्म्स, द आलिया भट्ट ऑफ कोर्स इज़ ग्रेट। तो हाँ, इवन दीपिका पादुकोण फॉर दैट मैटर। एंड मेल रणवीर सिंह ऑफ कोर्स, एनर्जी उनकी एनर्जी करिश्मा को देखना इज समथिंग दैट वुड बी अ ट्रीट। ओके। एंड लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ, जी, पॉलिटिशियन की बात करूँ, आई डोंट नो आप कितना बिलीव करती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या कभी ऐसे इच्छा रखती हैं दीपिका जी कि हाँ मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी कभी जाना है, कभी इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ रखती है? अभी तो नहीं, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा फोकस अभी लाइक आई सेड प्रेपरेशन में है, और जितना फोकस मैं उस पर डालूँ उतना ही बेहतर है। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है मेरे पास। आपका फेवरेट जिनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती है आपको पॉलिटिशियन? जी, स्वामी विवेकानंद, उनकी स्पीचेस बहुत ही अच्छी हैं। APJ अब्दुल कलाम, उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी हैं, बहुत इंस्पिरेशन देते हैं यूथफुल जनरेशन को, तो उनकी मैं बहुत सुनती हूँ। चलिए, हमारी तरफ से आप मिस यूनिवर्स की आपकी तैयारी, हमारी तरफ से गुड लक। थैंक यू। को जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जो बनेंगे, जो आपको रेगुलरली मैं आप देख रहा हूँ आपका अकाउंट की जा रही, कुछ कहेंगे आप उनके लिए? आई थिंक बस आप मतलब जो भी आप ड्रीम्स और डिज़ायर्स रखते हो, आप उन पे गिव अप ना करें। एक ही ज़िंदगी है, ड्रीम्स आपके बहुत ही प्रेशियस है लाइफ में, तो इसलिए जो भी अगर हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आती हैं, उनसे डरिए मत। हैव डिटर्मिनेशन, हैव हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू ऑन। थैंक यू। इट्स लवली मीटिंग, लवली टॉकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपने इस ताज के बारे में कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है प्रवीण जी के? I think it was a remarkable experience, but it did not just come like that. It took a lot of dreams, a lot of efforts, and a lot of hard work and dedication, of course. But still, it feels surreal कि ये सच में हो रहा है. बिल्कुल। एंड जब ये पार्टिसिपेट ये मिस दीवा का स्टार्ट हुआ, तो आपने ये सोचा था कि ये क्राउन जो है कैसी रही है जर्नी, कैसा लगा आपको कि ये कैसा सोचा था? I think ब्यूटी pageant से
ब्यूटी पैजेंट्स में भाग लेने से पहले एवरी गर्ल विल बी थिंकिंग ऑफ द क्राउन, विनिंग द क्राउन, एंड इवन आई डिड दैट. मैंने भी आई इमेजिन माई सेल्फ विनिंग every single day. The power of manifestation, I guess. वाह. प्रज्ञा जी, कब आपने ये हम देखते हैं कि हमारे पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी मॉडल, लेकिन जो क्राउन है वो किसी किसी के ऊपर ही ये आ सकते हैं. तो क्या आपने सोचा था कभी ये क्राउन एक दिन आएगा आपके पास एंड आपको ये That is the main reason why I started. That is the main reason why I wanted to take part in beauty pageants, because modeling का सपना मुझे when I was 13 I had the dream of participating. Silence please. हाँ जी, no problem. आप सबको बोल जाइए. When I was 13, I first had this dream of becoming a model someday. But I think only until I turned 15, when I saw beauty pageants and everything streaming online, तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी करना है. Even I want to win the crown and make our country proud. I think that was the difference between modeling and pageantry for me. Okay. And जब ये क्राउन आपको पहनाया गया तो क्या कुछ फील कर रही थी आप? हमने सुना कि वहाँ मिस यूनिवर्स हरनाज जी भी थी वहाँ पर. सो क्या फील करते हैं आप? क्या वो ये मेमोरी जो है कितनी स्पेशल मोमेंट था प्रज्ञा जी के लिए, एंड कुछ शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस व्हेन यू I was very happy because I've dreamt of this for years now, and finally it's happening. I'm living my dream. So I was very happy, and I was just thinking about Miss Supranational 2023, how I'm going to perform and how I'm going to ace it there. बिल्कुल. एंड क्योंकि हरनाज जी भी थी वहाँ पर, तो आपने जी, उनसे हाँ. कुछ टिप्स लिया कि कैसे करना है, क्या कुछ करना है. जब नर्वस होना तो आई थिंक ह्यूमन नेचर है, हर कोई. Very, very true. टिप्स भी लिया आपने हरनाज जी से? टिप्स तो नहीं लिया है, पर उनसे बहुत सीखने को है. हर कॉन्फिडेंस एंड हर स्ट्रेंथ, हर करेज इज़ व्हाट आई वांट टू कैरी विथ माई सेल्फ टू. बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए. एंड अब आप के ऊपर ये क्राउन है, योर मॉम डैड का क्या एक्सपीरियंस, उनका साथ में क्या कुछ बातें हुई एंड जब भी? जी हाँ, वो एक्चुअली आए थे क्राउनिंग के टाइम पे, तो उनके शक्ल पे दिख रहा था कि वो कितना खुश थे मेरे लिए. पर ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कन्विंस करना पड़ा उनको, तो मैं ये इमेजिन नहीं की थी, तो बहुत ही खुश लगा है. ओके. एंड दैट डे मिस दीवा के दिन कौन सा वो ऐसा सवाल पूछा गया आपसे जिसका जवाब आपने दिया एंड जिन लोगों को बहुत ही पसंद आया? They asked me 2 questions. One, what is my mantra in life? Yeah, and I live by Walt Disney's quote actually, if you can dream it, you can do it. मतलब सपना जितना भी बड़ा हो, बस सपने देखते रहो और उनको हासिल करने की पूरी कोशिश करो, एंड पूरी कायनात हेल्प करेगी आपकी वो सारे सपने सच करने के लिए. एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं किस मोटिव से जा रही हूँ सुपरनैशनल के लिए, क्या दिमाग में रखे. तो मेरा ये बिगेस्ट लर्निंग है लारा दत्ता मैम से स्पेशली, कि लोग ये नहीं रिमेंबर करेंगे कि आप कौन से कपड़े पहने हो, कैसे दिख रहे थे, पर लोग ज़रूर देखेंगे और याद रखेंगे कि आप कैसे उनको ट्रीट किए हैं. सो आई वांट टू टेक दैट लर्निंग विथ मी थ्रू आउट द सुपरनैशनल पैजेंट. करेक्ट. एंड प्रज्ञा जी, क्योंकि अब आपने ये क्राउन जीता है आपने, सो जितने भी अब आपसे ऐसे ढेरों सारे सवाल पूछे जाने वाले हैं जहाँ भी आप जाएंगे, जितने भी लोगों ने हमारे इंडिया के लिए ये क्राउन जीता है, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो, मिस इंडिया हो, मिस दीवा हो, तो हर किसी का कहीं ना कहीं हम देखते हैं उनकी जो जर्नी है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाती है, बॉलीवुड की तरफ जाती है. तो क्या प्रज्ञा जी को भी हम आप देखेंगे कि फिल्मों में देखेंगे, क्या कुछ हम नेक्स्ट अब आपको देखेंगे? पर बहुत सारे ब्यूटी क्वींस ऐसे भी हैं जो अपनी खुद की करियर्स में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल. पर मुझे तो मॉडलिंग एंड एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट तो है, पर पहले 1 स्टेप एट अ टाइम.
pura interest, pura efforts, hard work. I'm going to put everything into Miss Supranational 2023 ओके and बाद का देखा जाएगा. ओके सो इसके बाद कैसी क्या कुछ तैयारियां चलने वाली हैं 2023 के लिए? Of course, a lot of training. Industry के सारे best mentors will be training us. I'm very privileged for this opportunity and I really thank the organization for this. वाह फिल्में देखती हैं आप? बहुत कम. हाल फिलहाल में बहुत कम. बहुत कम. मैं mostly K-dramas देखती हूँ. ओके ड्रामा ओके सो हाल फिलहाल में अगर कोई फिल्में देखी हो करीना जी ने और अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो बॉलीवुड की तो अगर आप बताना चाहें. मुझे कुछ कुछ होता है DDLJ ऐसे वाले पसंद हैं. Just like old school, मतलब I can watch them over and over again because of the emotion, the direction, and the actors, of course. मतलब रोमांटिक फिल्में बहुत ही पसंद Of course. I'm not a person who can watch horror or anything. I also like science fiction along with rom-com. जी हाँ. फेवरेट हीरो जो की फिल्में आप बहुत देखती जो आपसे बहुत इंस्पायर मिलने की इच्छा भी हो. आदित्य रॉय कपूर, उनकी सारी फिल्में देखी हैं. एंड सेलिब्रिटी क्रश एंड फीमेल दीपिका पादुकोण. ओके ओके एंड इसके अलावा किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हैं? स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, आप बताइए आप किन किन चीज़ों Throughout school, I've been a very active kid. जिसमें भी opportunity मिला बस जाके participate कर ली थी. So I was an athlete. I was a trained Bharatanatyam dancer. I got trained for 7 years, and I represented my school at CBSE clusters, led the school team, and I was the head girl also for 2 consecutive years. So I really think that leadership qualities and to inspire others is something that I'm really made of. ओके क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी की आपने बात की तो हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी ऐसे कोई मुद्दा है जो प्रज्ञा जी को लगता है कि ऐसी कोई टॉपिक है, ऐसी कोई बातें हैं जो आपको लगता है कि इस फील्ड में ये इन चीज़ों का सुधार होना चाहिए एंड अगर प्रज्ञा जी को अगर मौका मिला तो वो ऐसा कौन सा फील्ड होगा, वो ऐसी कौन सी बात है जिसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगी आप प्रज्ञा जी? I think to me it is not a field actually, it is the mindset of people. I mean, सपने तो बहुत बड़े देखने चाहिए but a lot of us don't dare to dream big, right? And only once when we start dreaming big and trying to work hard, that is when we all come together, that is when we can make our nation proud. I think that is one thing that I would like to tell all the people out there. ओके ग्रेट एंड लास्टली मेरी तरफ से योर फेवरेट लीडर जिनकी स्पीच आपको बहुत पसंद आती है, जिन्हें आप बहुत ही सुनती हैं, जिनसे आप बहुत ही इंस्पायर हैं. I actually listen to a lot of pageant coaches actually on YouTube, and one of my favorites is Nikita Tanwani. So her journey has inspired and taught me a lot because मैं pageantry में बहुत ही एकदम नई थी. So मुझे कुछ पता नहीं था. उनके YouTube चैनल, उनका वीडियोस देख के बस बहुत ही नॉलेज मिला था. वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ एक्चुअली. लास्टली क्योंकि अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की आपकी तैयारी होने वाली है इसके बाद से, तो ऑडियंस को, अपने फैंस को डे बाय डे आपके इंस्टाग्राम की फैन बढ़ती जा रही है हर मिनट में. तो कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए जो आने वाले हैं आपके फैन जो Honestly, they kept supporting me throughout. उनको मुझ पे इतना भरोसा है कि बस क्या कहूँ मैं. I'm very happy and I really would appreciate if they continue supporting me that way. उनके सारे messages, they just brighten up my day. Okay, great. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good day.